दिल्ली की शाम बेहद सर्द थी, लेकिन शर्मा हवेली के भीतर की गर्मी किसी उत्सव का संकेत नहीं, बल्कि एक भारी खामोशी की परिचायक थी। ऊंची दीवारों पर टंगे महंगे चित्रों और सोने की नक्काशी वाले फर्नीचर के बीच अनन्या खुद को एक ऐसे परिंदे की तरह महसूस कर रही थी, जिसे सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। उसके पिता संजय शर्मा व्यापारिक दुनिया के एक निष्ठुर खिलाड़ी थे, जिनके लिए भावनाएं केवल घाटे का सौदा थीं। हवेली की हर ईंट से अमीरी की गंध आती थी, मगर उस वैभव के पीछे एक गहरा खालीपन और दर्द छिपा हुआ था। अनन्या अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर की अंधेरी दुनिया को देख रही थी, जहां टिमटिमाते सितारे उसे आजादी का एहसास दिला रहे थे। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी थकान थी जो सालों की बंदिशों से उपजी थी। वह जानती थी कि आज रात का भोजन साधारण नहीं होगा, क्योंकि उसके पिता ने पहले ही एक महत्वपूर्ण घोषणा की चेतावनी दे दी थी। रेशमी कपड़ों और कीमती गहनों के बोझ तले उसका कोमल मन कराह रहा था, लेकिन समाज की मर्यादा और परिवार के सम्मान की बेड़ियां उसके पैरों में बहुत मजबूती से जकड़ी हुई थीं। संजय शर्मा ने जब कमरे में प्रवेश किया, तो उनके जूतों की आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंज उठी, जो अनन्या के दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा, लेकिन उस नजर में पिता का प्यार कम और एक सफल सौदे की चमक अधिक दिखाई दे रही थी। शर्मा साम्राज्य आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था, और उसे बचाने का एकमात्र रास्ता सिंघानिया परिवार के साथ गठबंधन था। विक्रम सिंघानिया, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, अब अनन्या के जीवन का भविष्य बनने वाला था, जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अनन्या ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके गले में शब्दों का एक गोला फंस गया था, जो बाहर निकलने को तैयार नहीं था। उसकी मां, जो कोने में खड़ी चुपचाप सब देख रही थी, की आंखों में केवल बेबसी झलक रही थी, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में उनकी आवाज की कोई कीमत नहीं थी। संजय शर्मा ने घोषणा की कि अगले सप्ताह भव्य सगाई का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के सभी प्रभावशाली लोग शामिल होंगे। यह केवल दो परिवारों का मिलन नहीं था, बल्कि अनन्या की आत्मा का एक ऐसे व्यक्ति के हाथों विक्रय था, जो केवल सत्ता का भूखा था। दिल्ली की चकाचौंध भरी गलियों में अनन्या का बचपन बीता था, लेकिन आज वही गलियां उसे एक भूल भुलैया की तरह लग रही थीं। वह हमेशा से चाहती थी कि उसका जीवन साहित्य और कला के रंगों से भरा हो, न कि केवल सोने और चांदी की चमक से। उसके पिता ने उसे एक ऐसी शिक्षा दी थी, जो उसे केवल एक आदर्श बहू बनाने के लिए थी, न कि एक स्वतंत्र महिला। जब वह छोटी थी, तो वह कहानियों में सुना करती थी कि राजकुमार आएगा और उसे बचाएगा, लेकिन यहां तो उसके अपने ही पिता उसे एक दानव के हवाले कर रहे थे। रात के भोजन की मेज पर चांदी के बर्तन सजे हुए थे और लजीज पकवानों की खुशबू हवा में तैर रही थी, मगर वहां का वातावरण बर्फ की तरह ठंडा था। संजय शर्मा अपने व्यापारिक घाटे के बारे में चर्चा कर रहे थे, मानो उनकी बेटी वहां मौजूद ही न हो। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सिंघानिया समूह के साथ इस विलय से उनकी डूबती नैया पार लग जाएगी और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। अनन्या ने अपनी थाली की ओर देखा, लेकिन उसे एक भी निवाला निगलना असंभव लग रहा था, क्योंकि उसका गला पूरी तरह से रुंध गया था। विक्रम सिंघानिया का नाम सुनते ही अनन्या के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसकी कहानियां दिल्ली के गलियारों में मशहूर थीं। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे केवल जीतना आता था, चाहे इसके लिए उसे किसी की भावनाओं को कुचलना ही क्यों न पड़े। उसके पास धन और शक्ति थी, लेकिन नैतिकता और करुणा का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। अनन्या को लग रहा था कि उसका अस्तित्व एक वस्तु मात्र बनकर रह गया है, जिसे बाजार में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचा जा रहा है। उसके दिल की पुकार को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। हवेली के नौकर चाकर भी इस तनाव को महसूस कर रहे थे,
और वे अपनी नजरें नीची किए चुपचाप अपना काम कर रहे थे। पुराने मुनीम जी, जो अनन्या को बचपन से जानते थे, उसकी दुर्दशा देखकर मन ही मन दुखी थे, लेकिन वे कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। यहां हर रिश्ता मुनाफे और नुकसान की तराजू पर तौला जा रहा था। प्रेम और संवेदना की जगह अब केवल अनुबंधों और हस्ताक्षरों ने ले ली थी। अनन्या को एहसास हुआ कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो उसका पूरा जीवन एक गहरे अंधेरे गर्त में गिरकर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अपनी मां की ओर देखते हुए अनन्या ने सहारा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मां ने अपनी आंखें फेर लीं, मानो वे अपनी बेटी के दर्द का सामना नहीं कर पा रही हों। यह भारतीय परिवारों की वह कड़वी हकीकत थी, जहां महिलाओं को अक्सर परिवार के सम्मान के नाम पर अपनी खुशियों की बलि देने के लिए मजबूर किया जाता था। अनन्या ने महसूस किया कि उसकी शिक्षा और उसके सपने सब बेकार थे। यदि वह अपनी जिंदगी का सबसे बुनियादी फैसला भी खुद नहीं ले सकती थी। उसके भीतर विद्रोह की एक धीमी आग सुलगने लगी थी, जो धीरे धीरे ज्वाला बन रही थी। संजय शर्मा ने जोर देकर कहा कि इस रिश्ते से न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि पूरे समाज में उनकी ढाक जम जाएगी। उनके लिए यह एक रणनीतिक कदम था, जिसे उन्होंने महीनों की योजना के बाद तैयार किया था। उन्होंने अनन्या को चेतावनी दी कि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझे और परिवार के नाम पर कोई धब्बा न लगने दे। अनन्या का मन कर रहा था कि वह चिल्लाकर कहे कि उसे यह धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन उसके संस्कार और डर ने उसे खामोश रखा। वह बस अपने कमरे में वापस जाने के लिए तड़प रही थी। जब वह अपने कमरे में लौटी तो उसने देखा कि उसकी अलमारी में कीमती साड़ियां और जेवर रखे हुए थे, जो सगाई के लिए आए थे। वे गहने उसे बेड़ियों की तरह लग रहे थे, जो उसे एक ऐसे जीवन से बांधने वाले थे जिसे वह नफरत करती थी। उसने खिड़की खोली और ठंडी हवा के झोंकों को अपने चेहरे पर महसूस किया। इस हवा में उसे आजादी की महक आई, जो उसे यहां से दूर कहीं चले जाने के लिए पुकार रही थी। उसका मन एक अनजान डर और एक नई उम्मीद के बीच झूल रहा था, जो उसे बेचैन कर रहा था। अनन्या ने अपनी डायरी निकाली और उसमें अपने जज्बात लिखने लगी, जो उसके अकेलेपन का एकमात्र सहारा था। उसने लिखा कि कैसे एक बेटी का भाग्य उसके पिता के हाथों की लकीरों से तय होता है, न कि उसकी अपनी मेहनत से। उसने उन सभी महिलाओं के बारे में सोचा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की शर्तों पर जी ली थी, और उसने तय किया कि वह वैसा नहीं करेगी। कर्मा का सिद्धांत उसे सिखाता था कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और शायद ये उसके साहस की परीक्षा लेने का समय था, जो अब आ चुका था। पूरी रात वह सो नहीं सकी और हवेली के सन्नाटे में अपनी ही धड़कनों को सुनती रही। उसने अपने पुराने बैग में कुछ जरूरी कपड़े और अपनी मां की दी हुई एक छोटी सी भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी। वह जानती थी कि बाहर की दुनिया कठिन होगी, शायद वह भूख और गरीबी का सामना करे, लेकिन वह दास्ता के इस सुनहरे जाल से कहीं बेहतर होगा। उसका इरादा पक्का हो चुका था और अब उसके कदम पीछे हटने वाले नहीं थे। उसने अपनी पहचान को दोबारा खोजने का एक गुप्त और साहसी संकल्प ले लिया था। सुबह की पहली किरण के साथ ही हवेली में उत्सव की तैयारियां शुरू हो गईं, जिससे अनन्या का दिल बैठने लगा। फूल वाले, रसोइये और सजावट करने वाले लोग आने लगे थे, जो घर को किसी दुल्हन की तरह सजाने में जुटे थे। अनन्या को लगा कि यह उसकी शादी की नहीं, बल्कि उसकी रूह के अंतिम संस्कार की तैयारी है। वह मुस्कुराने का नाटक कर रही थी, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने पिता की आंखों में गर्व देखा, जो केवल उनकी सफलता का प्रतिबिंब था, उसकी खुशी का बिल्कुल भी नहीं था। शाम को विक्रम सिंघानिया का फोन आया, जिसकी आवाज में एक अजीब सी अकड़ और मालिकाना हक था। उसने अनन्या से ऐसे बात की जैसे वह उसकी कोई संपत्ति हो, जिसे उसने अभी अभी खरीदा हो। अनन्या ने संक्षेप में उत्तर दिया और फोन रख दिया, क्योंकि उसकी नफरत अब चरम पर पहुंच चुकी थी।
उसने महसूस किया कि वह इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं बिता सकती। पूरी जिंदगी तो बहुत दूर की बात थी। अंधेरा होने का इंतजार करते हुए उसने भगवान से शक्ति मांगी ताकि वह अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठा सके। हवेली की सीढ़ियों पर उतरते समय उसने एक आखिरी बार अपने घर को देखा, जहां उसकी यादें बिखरी पड़ी थीं। उसने उन गलियारों को देखा जहां वह कभी खिलखिलाकर हंसती थी, लेकिन अब वहां केवल सन्नाटा और औपचारिकताएं बची थीं। उसने अपनी मां के कमरे की ओर देखा और मन ही मन उनसे माफी मांगी, क्योंकि वह उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही थी। उसका दिल भारी था, लेकिन उसके संकल्प में कोई कमी नहीं थी। वह चुपचाप रसोई के रास्ते से बाहर निकली, जहां पहरेदारों की नजर उस पर नहीं पड़ सकती थी। बाहर की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, जैसे वह उसे इस घुटन से मुक्ति दिला रही हो। वह तेज कदमों से मुख्य सड़क की ओर बढ़ने लगी, बिना यह जाने कि उसकी मंजिल कहाँ है। दिल्ली की सड़कों पर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था और आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाजें उसे डरा रही थीं। फिर भी उसे अपनी आजादी की कीमत पता थी और वह उसे चुकाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने एक ऑटो रिक्शा रोका और उसे रेलवे स्टेशन चलने को कहा, जहां से उसकी एक नई और अनिश्चित यात्रा शुरू होनी थी। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी, जहां हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा था। अनन्या ने मुंबई जाने वाली ट्रेन का टिकट लिया, क्योंकि वह एक ऐसे शहर में खो जाना चाहती थी जहां उसे कोई पहचान न सके। वहां की धूल और शोर उसे अपनी हवेली के रेशम से अधिक सच्चे लग रहे थे। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा, उसे लगा कि उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। उसने अपनी खिड़की से पीछे छूटती हुई दिल्ली को देखा और एक लंबी सांस ली, जिसमें राहत और डर दोनों ही शामिल थे। ट्रेन की गड़गड़ाहट के बीच उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आने वाले समय के बारे में सोचने लगी। वह अब केवल एक भगोड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्त्री थी जो अपनी किस्मत खुद लिखने निकल पड़ी थी। उसके पास न पैसा था और न कोई सहारा, बस अपनी अटूट इच्छा शक्ति थी। उसने सोचा कि क्या उसने सही किया या यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन कर्मा पर उसका विश्वास उसे बता रहा था कि सच्चाई की राह हमेशा कठिन होती है, मगर वह कभी हारती नहीं है। यही उसका दृढ़ विश्वास था। इस तरह अनन्या शर्मा का पिछला जीवन हमेशा के लिए पीछे छूट गया और वह एक अज्ञात भविष्य की ओर बढ़ चली। उसे नहीं पता था कि मुंबई की गलियों में उसका इंतजार कौन कर रहा है या उसकी मुलाकात किस इंसान से होगी। वह बस इतना जानती थी कि वह अब किसी की कठपुतली नहीं बनेगी। भाग्य का खेल शुरू हो चुका था और समय के पास उसके लिए कई रहस्य छिपे थे। एक राजकुमारी अब सामान्य नागरिक बनने जा रही थी, जहां संघर्ष ही उसकी असली पहचान और उसकी शक्ति बनने वाला था। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अपनी विशालता और शोर के साथ अनन्या का स्वागत कर रहा था। दिल्ली की सर्द रातों के उलट यहां की हवा में एक अजीब सी नमी और समुद्र की गंध थी, जो उसे बेचैन कर रही थी। हजारों लोग अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे, लेकिन अनन्या के पास जाने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था। उसने अपने छोटे से बैग को मजबूती से पकड़ा और उस भीड़ का हिस्सा बन गई, जहां उसे कोई पहचानने वाला नहीं था। उसके मन में एक अनजाना सा डर था कि कहीं उसके पिता के आदमी उसे ढूंढ न लें। अचानक आसमान काले बादलों से घिर गया और मुंबई की मशहूर मानसूनी बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते सड़कें पानी से भर गईं और अनन्या पूरी तरह भीग गई। उसके रेशमी कपड़े अब उसके शरीर से चिपक गए थे और ठंड के कारण वह कांपने लगी थी। उसने एक छोटी सी दुकान के छज्जे के नीचे शरण ली, जहां से वह भागते हुए लोगों को देख रही थी। उसे याद आया कि दिल्ली में वह ऐसी बारिश में अपनी महंगी कार की खिड़की से बाहर देखती थी, लेकिन आज वह खुद उसी बारिश का हिस्सा बनकर संघर्ष कर रही थी। रात गहराती जा रही थी और पेट में भूख की लहरें उठने लगी थीं, जो उसे उसकी विवशता का एहसास करा रही थी। उसने अपने पर्स में बचे हुए कुछ रुपयों को देखा,
जो अब उसकी एकमात्र जीवन रेखा थे। एक सड़क किनारे चाय बेचने वाले की दुकान से आती समोसे की खुशबू ने उसे विचलित कर दिया, लेकिन उसने संयम बनाए रखा। वह नहीं जानती थी कि उसे अपनी रात कहाँ बितानी है, क्योंकि किसी भी बड़े होटल में जाना उसे फिर से उसी दुनिया के करीब ले जा सकता था जिससे वह भागकर आई थी। वह भीगती हुई अंधेरी गलियों में चलने लगी, जहां छोटे छोटे कारखाने और पुरानी इमारतें खड़ी थीं। वहां की गंदी गलियों और बहते हुए गटर के पानी ने उसे डरा दिया, लेकिन उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां एक छोटी सी मोटर मरम्मत की दुकान थी। वहां की लाइट मध्यम जल रही थी और अंदर से औजारों के टकराने की आवाज आ रही थी। उसे लगा कि शायद वहां कोई उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वह अजनबी पुरुषों के बीच जाने से थोड़ा हिचकिचा रही थी। उस दुकान के सामने एक बूढ़ा आदमी भारी बारिश में अपने पुराने ठेले को धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कीचड़ के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी दुकान के भीतर से एक नौजवान बाहर निकला, जिसका चेहरा तेल और ग्रीस से सना हुआ था। उसने बिना सोचे समझे उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की और उसके ठेले को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। अनन्या यह सब दूर खड़े होकर देख रही थी, और उस अजनबी की निस्वार्थ भावना ने उसके मन में एक अजीब सा विश्वास पैदा कर दिया, जो अब तक गायब था। वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि आरव था, जो उस छोटी सी दुकान में मैकेनिक का काम करता था। उसकी सादगी और उसकी आंखों में छिपी एक शांत गहराई ने अनन्या का ध्यान खींचा। आरव ने अपनी दुकान का शटर गिराने से पहले अनन्या को भीगते हुए देखा और उसकी ओर बढ़ा। उसकी चाल में एक शालीनता थी जो उसे वहां के अन्य लोगों से अलग बनाती थी। अनन्या डर के मारे एक कदम पीछे हटी, लेकिन आरव की आवाज में जो सौम्यता थी, उसने अनन्या के बिखरे हुए हौसले को जैसे फिर से समेट लिया। आरव ने अपना पुराना छाता उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि इस तरह बाहर खड़े रहना सुरक्षित नहीं है। अनन्या ने हिचकिचाते हुए छाता ले लिया, लेकिन उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। वह इतनी थक चुकी थी कि अब और संघर्ष करने की शक्ति उसमें नहीं बची थी। आरव ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा, बस उसे दुकान के भीतर एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वहां पेट्रोल और टायर की महक थी, लेकिन अनन्या को वह जगह किसी महल से ज्यादा सुरक्षित और सुकून देने वाली महसूस हो रही थी। आरव ने एक पुरानी केतली में चाय बनाई और उसे एक छोटे से कांच के गिलास में अनन्या को दिया। चाय की गर्माहट ने अनन्या के शरीर में जान फूंक दी और उसे थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। उसने आरव को गौर से देखा। वह फटे हुए कपड़ों में भी बहुत प्रभावशाली लग रहा था। उसकी बातों में एक प्रकार का अनुशासन और शिष्टता थी जो आमतौर पर सड़कों पर काम करने वाले लोगों में नहीं मिलती। अनन्या को आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति इस छोटी सी अंधेरी दुकान में अपना जीवन कैसे बिता रहा होगा। अनन्या ने धीरे से अपना नाम बताया और कहा कि वह किसी समस्या में फंसी हुई है। हालांकि उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुंबई में हर कोई किसी न किसी परेशानी से भागकर ही आता है और यहां की सड़कें सबकी कहानियां जानती हैं। उसने अनन्या को आश्वासन दिया कि जब तक वह सुरक्षित महसूस न करे, वह यहां रुक सकती है। उस मैकेनिक की बातों में जो ईमानदारी थी, उसने अनन्या को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सचमुच अमीरी ही इंसान की पहचान होती है। उस रात अनन्या उसी दुकान के एक कोने में सो गई, जबकि आरव बाहर बेंच पर बैठा बारिश को देखता रहा। वह पूरी रात पहरा देता रहा ताकि अनन्या को कोई खतरा न हो, जो उसके महान चरित्र का प्रमाण था। सुबह जब अनन्या की आंख खुली तो उसने देखा कि आरव पहले से ही काम पर लग गया था और कुछ ग्राहकों की मोटरसाइकिलें ठीक कर रहा था। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर अनन्या के मन में उसके प्रति सम्मान और बढ़ गया, जो धीरे धीरे एक नई भावना में बदल रहा था। अगले कुछ दिनों तक अनन्या वहीं पास के एक छोटे से महिला छात्रावास में रहने लगी, लेकिन वह रोज आरव की दुकान पर आती थी। उसने देखा
कि आरव केवल एक मैकेनिक नहीं था, बल्कि वह गरीबों की मदद करने वाला एक मसीहा भी था। वह बीमार बच्चों के लिए दवाइयां लाता और भूखों को खाना खिलाता, भले ही उसके पास खुद के लिए बहुत कम बचता हो। अनन्या को लगा कि उसे अपनी जिंदगी का उद्देश्य मिल गया है, और वह भी आरव के साथ मिलकर उन छोटे कामों में हाथ बटाने लगी। शर्मा हवेली की सुख सुविधाओं से दूर अनन्या अब जमीन से जुड़ रही थी और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ रही थी। उसने महसूस किया कि कर्मा केवल बड़े कार्यों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी खुशियों में है जो हम दूसरों को देते हैं। आरव के साथ बिताया गया हर पल उसे एक नया सबक सिखा रहा था, जो उसकी महंगी शिक्षा ने कभी नहीं दिया था। उसे अब उस विक्रम सिंघानिया या अपने पिता के साम्राज्य की कोई याद नहीं सताती थी, क्योंकि वह एक सच्चे इंसान के करीब थी। एक शाम जब वे दोनों समुद्र किनारे बैठे थे, अनन्या ने आरव से उसके परिवार के बारे में पूछा। आरव की आंखों में एक पल के लिए उदासी छाई, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया और कहा कि वह इस दुनिया में अकेला है। उसने बताया कि वह मेहनत की रोटी पर विश्वास करता है और उसे किसी बड़ी चीज की चाहत नहीं है। अनन्या को उसकी बातों में कुछ रहस्यमयी लगा, लेकिन उसने अधिक दबाव नहीं डाला, क्योंकि वह खुद भी अपनी पहचान छिपा रही थी। उनकी खामोशी में भी एक गहरा संवाद छिपा हुआ था। बारिश की वह रात उन दोनों के जीवन का एक निर्णायक मोड़ बन गई थी, जिसने दो अलग अलग दुनिया के लोगों को मिला दिया था। अनन्या को अब लगने लगा था कि आरव ही वह इंसान है जिसके साथ वह अपना भविष्य देख सकती है। उसे पता था कि उसके पिता उसे कभी माफ नहीं करेंगे और समाज उसे एक मैकेनिक की पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी उसका मन अब पूरी तरह से बदल चुका था और वह किसी भी कीमत पर अपनी इस नई पहचान को खोना नहीं चाहती थी। जब अनन्या ने छात्रावास में अन्य महिलाओं के संघर्षों को सुना, तो उसे एहसास हुआ कि वह कितनी सौभाग्यशाली रही थी। लेकिन वह विलासिता अब उसे एक बोझ लगने लगी थी, जिसे वह हमेशा के लिए उतार फेंकना चाहती थी। उसने आरव से कहा कि वह अब कभी वापस नहीं जाना चाहती और उसे एक नई शुरुआत करनी है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि वह हर कदम पर उसके साथ रहेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उन दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हो गया था। अनन्या ने अब छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था, ताकि वह आरव पर बोझ न बने और अपनी आत्मनिर्भरता साबित कर सके। वह पास के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी और शाम को आरव की मदद करती। उनकी छोटी सी दुनिया खुशियों से भरी थी, जहां दिखावा नहीं बल्कि केवल प्रेम और सच्चाई का वास था। मुंबई की व्यस्त सड़कों के बीच वे दोनों एक दूसरे की ताकत बन गए थे, जो किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार थे। उनका रिश्ता अब परिपक्व हो रहा था। दिल्ली में संजय शर्मा अनन्या की तलाश में पागलों की तरह घूम रहे थे और उन्होंने पुलिस और जासूसों की फौज लगा दी थी। उनके लिए यह केवल बेटी का खोना नहीं था, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और करोड़ों के व्यापारिक सौदे का सवाल था। विक्रम सिंघानिया का अपमान हुआ था और वह अनन्या से बदला लेने के लिए बेताब था, जिसने उसे ठुकरा दिया था। उन्हें खबर मिली कि अनन्या को मुंबई के किसी गरीब इलाके में देखा गया है, जिसने संजय शर्मा के गुस्से को और अधिक भड़का दिया था। अनन्या को इस बात का आभास था कि उसके पिता हार नहीं मानेंगे, इसलिए उसने आरव से जल्द शादी करने का मन बना लिया। उसे लगा कि यदि वह कानूनी रूप से किसी की पत्नी बन जाएगी, तो उसके पिता उसे वापस ले जाने में सफल नहीं होंगे। आरव पहले थोड़ा झिझका, क्योंकि वह जानता था कि वह अनन्या को वह सुख नहीं दे पाएगा जिसकी वह आदी थी। लेकिन अनन्या की आंखों में दृढ़ता देखकर उसने सहमति दे दी और वे दोनों कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर चुके थे। शादी का फैसला उनके लिए केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह उनके प्यार और विश्वास की अग्नि परीक्षा थी। अनन्या ने अपनी मां की दी हुई भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने शपथ ली कि वह आरव का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वे दोनों बिना किसी शोर शराबे और गहनों के बहुत ही सादगी के साथ मंदिर पहुंचे। वहां की शांति में
उन्हें एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई जो उन्हें दुनिया की हर बुराई से लड़ने की हिम्मत दे रही थी। उनका बंधन अब ईश्वर की साक्षी में अटूट था। कोर्ट में जब उन्होंने शादी के कागजों पर हस्ताक्षर किए तो अनन्या को लगा कि उसने अपनी आजादी की आखिरी किश्त भी चुका दी है। वह अब अनन्या शर्मा नहीं बल्कि आरव की पत्नी थी, जिसकी पहचान अब किसी साम्राज्य से नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान से जुड़ी थी। आरव ने उसे एक छोटा सा सोने का मंगलसूत्र पहनाया जो अनन्या के लिए दुनिया के सबसे महंगे हीरों के हार से कहीं अधिक कीमती था। उनकी आंखों में भविष्य के सपने थे और दिलों में एक दूसरे के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम था। शादी के बाद वे अपनी छोटी सी खोली में वापस आए जिसे अनन्या ने फूलों से सजाया था। उस रात उन्होंने केवल सादा भोजन किया, लेकिन उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि वे अब पूरी तरह से स्वतंत्र थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाहर की दुनिया में उनके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। कर्मा की चक्की चल रही थी और सच्चाई का सामना जल्द ही होने वाला था। फिलहाल वे केवल एक दूसरे के करीब थे और अपनी छोटी सी दुनिया में पूरी तरह सुरक्षित थे। आरव ने अनन्या से वादा किया कि वह उसे कभी रोने नहीं देगा और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास वह सब कुछ है जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। मुंबई की बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वह अनन्या को डरा नहीं रही थी बल्कि उसे सुकून दे रही थी। वह जानती थी कि आने वाला कल चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन आरव का साथ होने पर वह किसी भी मुसीबत को पार कर सकती थी। सुबह की पहली सुनहरी किरण जब अनन्या की बंद आंखों पर पड़ी तो उसने खुद को एक बेहद छोटे और तंग कमरे में पाया जो उसकी दिल्ली वाली हवेली के शानदार बाथरूम से भी छोटा था। दीवारों पर जमी पुरानी सीलन और छत से टपकते पानी के काले निशानों ने उसे इस नई वास्तविकता का कठोर बोध कराया कि अब वह दिल्ली की कोई रईस राजकुमारी नहीं रही, लेकिन आरव के साथ बिताई गई उस पहली रात की अपार शांति ने उसके मन के भीतर छिपे हुए सारे अनजाने डरों को निकाल बाहर कर दिया था। उसने महसूस किया कि असली सुख केवल रेशमी बिस्तरों में नहीं बल्कि उस सुरक्षा और प्रेम में है जो आरव की मजबूत बाहों में उसे मिली थी। अनन्या ने रसोई के नाम पर बने एक छोटे से कोने में जाकर चाय बनाने की कोशिश की, जहां धुएं से उसकी कोमल आंखों में पानी भर आया क्योंकि उसे कभी भी खुद से काम करने की आदत नहीं थी। उसने अपनी मां के उस महल जैसे आलीशान रसोईघर को याद किया जहां दर्जनों नौकर एक इशारे पर हाजिर रहते थे और सब कुछ स्वतः ही हो जाता था। आज उसे एक एक बर्तन मांजने और अनाज के हर दाने की असली कीमत समझ आ रही थी, जो उसे जीवन का एक नया सबक सिखा रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और आरव के लिए सादा नाश्ता तैयार किया क्योंकि उसे यह मेहनत किसी सजा की तरह नहीं लग रही थी। आरव जब सोकर उठा तो उसने अनन्या को चूल्हे के पास संघर्ष करते देख धीरे से उसकी मदद की और माचिस जलाकर आग को तेज कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और सम्मान था, जैसे वह अनन्या के इस महान परिवर्तन को बड़ी गहराई और संजीदगी से देख रहा हो। उसने अनन्या से बहुत धीरे से कहा कि उसे यह सब कठिन काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अनन्या ने जोर देकर कहा कि यह उसका नया और सच्चा जीवन है। आरव ने उसके सिर पर हाथ रखा और अपनी दुकान पर जाने की तैयारी करने लगा। उसकी नीली कमीज पर लगे ग्रीस के दाग अनन्या को गर्व महसूस करा रहे थे। शाम के समय वे दोनों पास के एक प्राचीन शिव मंदिर गए, जहां पत्थरों की दीवारों पर सदियों का इतिहास खुदा हुआ था और वातावरण में शांति व्याप्त थी। अनन्या ने भगवान शिव के पवित्र चरणों में अपना मत्था टेका और अपने नए वैवाहिक जीवन की सुख, शांति और सुरक्षा के लिए सच्चे मन से प्रार्थना की। उसने महसूस किया कि धर्म और अटूट विश्वास ही वे ताकतें हैं जो इंसान को कठिन से कठिन समय में टूटने से बचाती हैं। मंदिर के घंटे की आवाज में उसे एक दिव्य आश्वासन मिला, जैसे स्वयं महादेव
उसके इस साहसी फैसले पर अपनी मौन स्वीकृति दे रहे हों और उसे शक्ति प्रदान कर रहे हों। मुंबई के इस गरीब इलाके में रहने वाले लोग आर्थिक रूप से पिछड़े थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और भाईचारा कूट कूट कर भरा हुआ था। अनन्या को शुरू में उनकी तेज भाषा और रहन सहन को समझने में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सादगी से सबका दिल जीत लिया। उसकी पड़ोसी महिला कमलाताई ने उसे सिखाया कि कैसे बहुत कम पैसों में घर चलाया जाता है और कैसे बड़ी से बड़ी मुसीबत के वक्त भी मुस्कुराया जाता है। अनन्या ने जाना कि दिल्ली के ड्राइंग रूम में होने वाली गपशप से कहीं अधिक ईमानदार यहां के लोगों की बातें और उनकी आंखों की सच्चाई होती है। आरव का रहस्यमयी व्यक्तित्व अक्सर अनन्या को गहरी सोच में डाल देता था, क्योंकि वह कभी कभी बहुत ही परिष्कृत और शुद्ध अंग्रेजी बोलता था, जो किसी साधारण मैकेनिक के लिए असंभव था। उसकी छोटी सी मेज पर कुछ ऐसी उच्च तकनीकी किताबें रखी थीं जो आमतौर पर केवल बड़े संस्थानों के इंजीनियर ही पढ़ते हैं। जब अनन्या ने उससे इस बारे में पूछा, तो उसने बस हंसकर बात टाल दी और कहा कि उसे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक है। अनन्या ने महसूस किया कि आरव अपनी सादगी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा है, लेकिन उसने कभी ज्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि उसे आरव के प्रेम पर पूरा भरोसा था। उधर दिल्ली की हवेली में संजय शर्मा का क्रोध 7वें आसमान पर था और उन्होंने अपने गुप्त जासूसों को आदेश दिया कि वे अनन्या को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालें। उनके लिए यह मामला केवल एक बेटी के भागने का नहीं था, बल्कि सिंघानिया परिवार के साथ हुए बड़े व्यापारिक समझौते के टूटने का सवाल था। विक्रम सिंघानिया ने भी कसम खाई थी कि वह उस मामूली मैकेनिक को बुरी तरह बर्बाद कर देगा जिसने उसकी होने वाली पत्नी को उससे छीना था। हवेली के भीतर अब उत्सव की जगह कि वहां पर अलग आरोपा, सन्नाटा और मातम छाया हुआ था, लेकिन यह दुख केवल खोई हुई सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण था, न कि बेटी के जाने के कारण। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अनन्या ने खुद को पूरी तरह से एक मध्यम वर्गीय भारतीय गृहिणी के सांचे में ढाल लिया और उसने अपनी विलासिता को हमेशा के लिए त्याग दिया। उसने एक बार अपने कीमती गहने बेचने की कोशिश की ताकि वह घर खर्च में आरव की मदद कर सके, लेकिन आरव ने उसे बहुत सख्ती से मना कर दिया। आरव का कहना था कि वह दिन रात मेहनत करके उसे हर सुख देगा और उसे अपनी मां की दी हुई यादों को बाजार में बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अनन्या को कर्मा के सिद्धांत पर विश्वास और गहरा होता गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पिछले जन्म के पुण्य ही आरव के रूप में उसे मिले हैं। अनन्या ने खाली बैठने के बजाय पास के एक छोटे से सामुदायिक केंद्र में गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, जहां उसे काम के बदले कुछ मामूली पैसे मिलते थे। उन मासूम बच्चों की निस्वार्थ मुस्कुराहट ने अनन्या के दिल के उन गहरे जख्मों को भर दिया जो उसके पिता की कठोरता और नियंत्रण ने दिए थे। वह उन्हें न केवल किताबी ज्ञान देती थी, बल्कि जीवन की नैतिकता, स्वाभिमान और साहस के पाठ भी पढ़ाती थी। आरव जब शाम को काम के बाद उसे वहां से लेने आता, तो बच्चों की भीड़ उसे आरव भैया कहकर घेर लेती थी, जो दृश्य अनन्या को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत के समान सुख देता था। एक दिन मोहल्ले के पास सड़क पर एक बहुत महंगी विदेशी कार अचानक खराब हो गई, जिसे इलाके का कोई भी अनुभवी मैकेनिक ठीक नहीं कर पा रहा था। आरव ने जब उस जटिल कार के इंजन को छुआ, तो उसने केवल कुछ ही मिनटों में उसे दोबारा चालू कर दिया, जैसे उसे मशीनों की भाषा आती हो। कार का मालिक, जो एक नामी व्यापारी था, आरव की अद्भुत प्रतिभा देखकर दंग रह गया और उसने तुरंत उसे अपने यहां ऊंचे पद की पेशकश की। लेकिन आरव ने बहुत विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वह अपनी इसी छोटी सी दुकान और सादगीपूर्ण जीवन में पूरी तरह संतुष्ट और खुश है। कभी कभी रात के सन्नाटे में अनन्या को अपनी मां की बहुत याद आती थी और वह बिस्तर के एक कोने में छुपकर धीरे धीरे रोती थी ताकि आरव को पता न चले। वह जानती थी कि उसकी मां घर में बेबस है
और चाहकर भी अपने जालिम पति के खिलाफ जाकर अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर सकती। उसने अपनी मां की दी हुई भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर अपने मन का सारा बोझ हल्का किया और प्रार्थना की। उसे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन कर्मा का चक्र घूमेगा और उसके माता पिता उसकी इस छोटी सी लेकिन सच्ची खुशी को जरूर समझेंगे और उसे अपना आशीर्वाद देंगे। मोहल्ले में एक अजनबी व्यक्ति अक्सर अनन्या के घर और आरव की दुकान के चक्कर लगाने लगा था, जो व्यवहार से किसी पेशेवर जासूस जैसा लग रहा था। अनन्या की सहज बुद्धि ने उसे तुरंत सतर्क कर दिया कि शायद उसके पिता के लोग उस तक पहुंच रहे हैं और उसकी शांति को भंग करना चाहते हैं। लेकिन आरव ने बड़ी शांति से उसे गले लगाकर कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आरव की भारी आवाज में जो गहरा आत्मविश्वास था, वह किसी साधारण इंसान का नहीं बल्कि एक शक्तिशाली रक्षक का था, जिससे अनन्या को सुरक्षा का एहसास हुआ। विक्रम सिंघानिया अब खुद मुंबई पहुंच चुका था और उसने स्थानीय गुंडों को आरव की दुकान का पता लगाने और उस पर कड़ी नजर रखने का काम सौंप दिया था। उसका पुरुष अहंकार बुरी तरह घायल हुआ था और वह अनन्या को बलपूर्वक वापस दिल्ली ले जाने की एक खतरनाक और गुप्त योजना बना रहा था। वह उस गरीबी और तंगहाली को अपनी आंखों से देखना चाहता था जिसे अनन्या ने उसके करोड़ों के ऐशो आराम के ऊपर चुना था। उसने ठान लिया था कि वह आरव को बीच सड़क पर ला देगा और अनन्या को यह एहसास कराएगा कि उसने उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। अनन्या और आरव के बीच का रिश्ता अब केवल शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव बन चुका था, जो समय के साथ और भी परिपक्व हो रहा था। वे रात को घंटों बैठकर दर्शन शास्त्र, समाज और जीवन के नैतिक मूल्यों पर चर्चा करते थे, जो अनन्या के लिए एक बिल्कुल नया और समृद्ध अनुभव था। उसने महसूस किया कि बलिदान ही सच्चे प्रेम की सबसे मजबूत नींव है और उसने आरव के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी थी। आरव भी अनन्या के इस महान त्याग की गहराई को समझता था और उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखता था, जिससे उनका घर स्वर्ग बन गया था। एक शाम जब बाहर तेज बिजली कड़क रही थी, आरव अपनी दुकान पर अकेला कुछ काम कर रहा था और अनन्या घर पर सादा खाना बना रही थी। तभी कुछ अज्ञात नकाबपोश लोगों ने दुकान पर हमला कर दिया और वहां रखा सारा कीमती सामान और औजार तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने आरव को गंभीर लहजे में धमकाया कि वह कैसे खनाफ कर दिया, अनन्या को तुरंत छोड़ दे वरना उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन आरव बिल्कुल डरा नहीं, बल्कि उसने उन सभी का अकेले ही अत्यंत बहादुरी से सामना किया और उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया, जो उसकी ताकत का प्रमाण था। जब आरव घर पहुंचा और अनन्या ने उसके हाथ पर लगी गहरी चोट देखी, तो वह फूट फूट कर रोने लगी और खुद को कोसने लगी। उसे लगा कि केवल उसकी वजह से आरव की जान खतरे में है और वह खुद को इस सारी तबाही का दोषी मानने लगी थी। उसने आरव से विनती की कि उन्हें यह शहर छोड़ देना चाहिए, लेकिन आरव ने उसे समझाया कि भागना किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। उसने अनन्या की आंखों में गहराई से झांककर वादा किया कि वह उसे कभी कुछ नहीं होने देगा, चाहे उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। अगले दिन अनन्या ने एक कठिन व्रत रखने का फैसला किया ताकि आरव की लंबी उम्र और उनकी आपसी सुरक्षा भगवान के आशीर्वाद से सुनिश्चित हो सके। उसने पूरा दिन निर्जला उपवास रखा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति में लीन रही, जिससे उसे एक अद्भुत मानसिक शांति प्राप्त हुई। मोहल्ले की अन्य महिलाओं ने भी उसे ढांढस बंधाया और कहा कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती। अनन्या को लगा कि कर्मा का अटूट नियम ही उसे इस बड़े संकट से बाहर निकालेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य और उसका प्रेम पूरी तरह निस्वार्थ था। संजय शर्मा को जब आरव की इस अदम्य बहादुरी का पता चला, तो वह और भी चिंतित रह गए कि एक साधारण मैकेनिक कैसे उनके गुंडों को हरा सकता है। उन्होंने विक्रम को अपनी योजना बदलने
और कानूनी दांव पेच के साथ साथ आरव पर भारी आर्थिक दबाव बनाने की कुटिल सलाह दी। उन्हें लगा कि अगर वे आरव की दुकान को बंद करवा दें और उसे भारी कर्ज में डुबो दें, तो अनन्या हार मानकर खुद लौट आएगी। लेकिन वे यह भूल रहे थे कि जिस लड़की ने महलों को ठुकराया था, उसे ये छोटी मुश्किलें कभी डरा नहीं सकती थीं। अनन्या और आरव के इस निस्वार्थ प्रेम की कहानी अब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई थी और लोग उन्हें एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखने लगे थे। उनकी सादगी और एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण ने समाज के उन लोगों को भी प्रेरित किया जो केवल पैसों को ही जीवन का आधार समझते थे। आरव ने अब अपनी मेहनत को और अधिक तेज कर दिया था ताकि वह अनन्या के लिए एक छोटा सा खुद का घर खरीद सके। उसे पता था कि संघर्ष लंबा और कठिन है, लेकिन अनन्या की एक छोटी सी मुस्कान उसकी सारी दिन भर की थकान को पल भर में मिटा देती थी। रात के अंतिम पहर में जब मुंबई की शोर भरी सड़कें शांत हो जाती थीं, वे दोनों अपनी छोटी सी खिड़की के पास बैठकर सुंदर भविष्य की योजनाएं बनाते थे। अनन्या को अब अपने उस पुराने वैभवशाली जीवन का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह अपनी इस नई और चुनौतीपूर्ण पहचान पर गर्व महसूस करती थी। उसने महसूस किया कि वह अब वास्तव में स्वतंत्र और जीवित है, क्योंकि उसके पास अब अपना खुद का वजूद और एक प्यारा साथी था। आरव का हाथ उसके हाथ में था और चांद की कोमल रोशनी उनके चेहरों पर एक अलौकिक चमक बिखेर रही थी। मुंबई की चौल में रहने का अनुभव अनन्या के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, जहां हर सुबह नल पर पानी भरने की लंबी कतार और लोगों का शोर उसके धैर्य की परीक्षा लेता था। उसके मखमली बिस्तर की जगह अब एक पुरानी चटाई ने ले ली थी और एसी की ठंडी हवा के बजाय उमास भरी गर्मी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। अनन्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक गाय उसे 2 वक्त की रोटी के लिए पाई पाई का हिसाब रखना पड़ेगा, लेकिन आरव की सादगी ने उसे यह सिखा दिया था कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। रसोई में स्टोव जलाना अनन्या के लिए रोज का एक नया युद्ध होता था, क्योंकि उसकी आंखों में धुआं भर जाता था और उसकी कोमल उंगलियां जल जाती थीं। जब वह बर्तन मांजती या कपड़े धोती, तो उसके हाथों की कोमलता धीरे धीरे गायब होने लगी थी और वहां मेहनत की सख्त लकीरें उभरने लगी थीं। उसने कभी रसोई के काम को इतना कठिन नहीं माना था, लेकिन आज उसे उस हर निवाले की कीमत समझ आ रही थी जो उसके पिता की हवेली में बेकार फेंक दिया जाता था। इस संघर्ष ने उसे वास्तविकता का आईना दिखा दिया। चौल की अन्य महिलाएं शुरू में अनन्या का मजाक उड़ाती थीं और उसे महलों की बिगड़ी शहजादी कहकर पुकारती थीं, क्योंकि वह उनकी तरह तेज और चतुर नहीं थी। वे अनन्या के बोलने के ढंग और उसके सादे लेकिन महंगे लगने वाले व्यवहार पर तंज कसती थीं, जिससे अनन्या का मन अक्सर भारी हो जाता था। लेकिन आरव ने उसे समझाया कि लोगों का स्वभाव उनके अपने अनुभवों पर आधारित होता है और उसे किसी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। धीरे धीरे अनन्या ने उनकी दुनिया में खुद को ढालना शुरू किया और उनकी कड़वाहट को अपनी मुस्कुराहट से जीतना सीखा। काम से लौटने के बाद आरव अनन्या के थके हुए पैरों को देखता तो उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा और अपराधबोध साफ झलकने लगता था। वह जानता था कि अनन्या ने केवल उसके लिए इस नर्क जैसी जिंदगी को चुना है और वह उसे वह सब कुछ देना चाहता था जिसकी वह हकदार थी। वह अक्सर बाजार से उसके लिए एक छोटा सा गजरा या उसकी पसंदीदा मिठाई ले आता था, जो अनन्या के लिए दुनिया के सबसे महंगे उपहारों से कहीं अधिक कीमती होती थी। उन छोटे पलों में उनकी गरीबी जैसे कहीं ओझल हो जाती थी और प्रेम जीत जाता था। एक रात जब अनन्या अपनी विवशता पर धीरे धीरे रो रही थी, तो आरव ने उसे कर्मा के गहरे रहस्य के बारे में समझाते हुए कहा कि दुहक केवल आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। उसने बताया कि जो इंसान कशमकश और कठिनाइयों के बीच अपनी ईमानदारी नहीं खोता, वही अंततः ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। अनन्या को लगा कि आरव के शब्द किसी पक्षी के उपदेश जैसे हैं, जो उसे भीतर से मजबूत बना रहे थे।
उसकी बातों ने अनन्या को यह विश्वास दिलाया कि यह बुरा वक्त केवल एक लंबी यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है। अचानक एक दिन अनन्या को तेज बुखार ने घेर लिया और वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गई, जिससे घर की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। आरव ने अपनी दुकान बंद कर दी और पूरी रात उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखता रहा। बिना अपनी थकान की परवाह किए उसने पड़ोस की डिस्पेंसरी से दवाइयां लाने के लिए अपने पास रखे। आखिरी कुछ रुपये भी खर्च कर दिए जो उसने अपने औजारों के लिए बचाए थे। अन्या ने देखा कि आरव की आंखों में उसे खोने का जो डर था, वह उस निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा थी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। जब अनन्या थोड़ी स्वस्थ हुई तो उसने महसूस किया कि चौल के लोगों का नजरिया उसके प्रति अब पूरी तरह बदल गया है, क्योंकि उन्होंने उसकी सादगी और संघर्ष को देख लिया था। कमला ताई अब रोज उसके लिए घर का बना सूप लाती थीं और अन्य महिलाएं भी उसके घर के कामों में हाथ बंटाने के लिए खुद आगे आने लगी थीं। अनन्या को समझ आया कि कर्मा का फल केवल अगले जन्म में नहीं, बल्कि इसी जीवन में मिलता है जब हम दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं। उसने जाना कि प्रेम और सम्मान कभी भी धन से नहीं खरीदे जा सकते। आर्थिक तंगी के बावजूद आरव कभी भी निराश नहीं होता था और हमेशा अनन्या को बेहतर भविष्य के सपने दिखाता था, जो उसकी आंखों में साफ दिखाई देते थे। वह कहता था कि मेहनत की कमाई से मिलने वाली एक रोटी भी पकवानों से अधिक स्वादिष्ट होती है, क्योंकि उसमें ईमानदारी का रस मिला होता है। अनन्या को अब अपने उन पुराने दिनों की याद आती थी जब वह सोने की थाली में खाती थी, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत और असुरक्षित रहता था। यहां गरीबी तो थी, लेकिन आरव का अटूट विश्वास और सुरक्षा का घेरा उसे हर पल हिम्मत देता रहता था। आरव की तकनीकी समझ अनन्या को हमेशा अचंभित करती थी, खासकर जब उसने एक विदेशी पर्यटक का खराब हुआ महंगा कैमरा कुछ ही सेकंड में ठीक कर दिया था। उस पर्यटक ने उसे बहुत अधिक डॉलर देने चाहे, लेकिन आरव ने केवल अपनी जायज मजदूरी ही स्वीकार की, जो उसकी नैतिकता का बहुत बड़ा प्रमाण था। अनन्या को गर्व महसूस हुआ कि उसका पति कितना स्वाभिमानी है, जो किसी भी लालच के आगे झुकने को तैयार नहीं है। उसने महसूस किया कि आरव के पास जो ज्ञान और कौशल है, वह उसे किसी भी ऊंचाई पर ले जा सकता था। अनन्या ने अब मोहल्ले के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू करने का विचार बनाया, ताकि वे भी शिक्षा के महत्व को समझ सकें और अपने जीवन को संवार सकें। उसने अपने कुछ पुराने कपड़ों को बेचकर बच्चों के लिए किताबें खरीदी और उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाना शुरू किया। उन बच्चों की आंखों में जो चमक थी, उसने अनन्या के जीवन को एक नया अर्थ और नई दिशा प्रदान की थी। वह अब केवल एक पत्नी नहीं थी, बल्कि समाज के उस पिछड़े वर्ग के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई थी। दिल्ली में संजय शर्मा ने अब अपनी खोज को और तेज कर दिया था और उन्होंने मुंबई के कुछ प्रभावशाली लोगों को अनन्या का फोटो देकर उसे ढूंढने का जिम्मा सौंपा था। उन्हें शक था कि अनन्या अंधेरी की मलिन बस्तियों में कहीं छिपी हो सकती है, जहां पुलिस की पहुंच भी अक्सर बहुत कम होती थी। विक्रम सिंघानिया ने भी अपने स्तर पर जासूस लगा दिए थे, क्योंकि उसका बदला अब एक सनक बन चुका था जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। खतरा अब अनन्या और आरव के बहुत करीब पहुंच चुका था, जिससे वे अनजान थे। एक दोपहर जब आरव दुकान पर था, कुछ अजीब दिखने वाले लोग चौल में आकर अनन्या के बारे में पूछताछ करने लगे, जिससे अनन्या के मन में फिर से भय समा गया। उसने खुद को कमरे के भीतर बंद कर लिया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर सुरक्षा की गुहार लगाने लगी। उसे डर था कि कहीं उसके पिता के लोग आरव को नुकसान न पहुंचा दें, क्योंकि वे बहुत प्रभावशाली और क्रूर थे। उसने अपनी खिड़की से उन लोगों को जाते देखा, लेकिन उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था और वह आरव का इंतजार करने लगी। जब आरव शाम को लौटा और अनन्या ने उसे सब कुछ बताया, तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए क्रोध की रेखाएं उभरी, लेकिन उसने खुद को तुरंत शांत कर लिया। उसने अन्या को आश्वासन दिया
कि कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती, क्योंकि उनका बंधन आत्मा से जुड़ा हुआ है। आरव की आवाज में जो गंभीरता थी, उसने अनन्या को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आरव शायद इन खतरों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार है। उसने महसूस किया कि आरव के पास कोई ऐसी शक्ति या योजना है जिसके बारे में उसे अभी पता नहीं है। बारिश का मौसम अब अपने चरम पर था और चौल की छत से पानी टपकना एक बड़ी समस्या बन गई थी, जिससे उनके कपड़े और बिस्तर भीग रहे थे। आरव ने खुद छत पर चढ़कर प्लास्टिक की शीट बिछाई और अनन्या को सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत की। भले ही वह खुद पूरी तरह भीग गया हो, उस कठिन परिस्थिति में भी वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर मुस्कुरा रहे थे, जो उनके अटूट प्रेम का सबसे बड़ा सबूत था। अनन्या को अब विलासिता की कमी महसूस नहीं होती थी, बल्कि उसे आरव के साथ बिताया गया हर मुश्किल पल प्यारा लगता था। आरव ने अनन्या को बताया कि कर्मा का पहिया हमेशा घूमता रहता है और जो लोग आज हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल एक दिन जरूर भुगतना पड़ेगा। उसने अनन्या को धैर्य रखने और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की सलाह दी, जिससे उसे एक नई आंतरिक शक्ति का अनुभव हुआ। अनन्या ने महसूस किया कि गरीबी ने उसे वह सब कुछ सिखा दिया जो उसे महलों की दीवारों के भीतर कभी नहीं मिला था। उसका व्यक्तित्व अब निखर रहा था और वह एक कमजोर लड़की से एक साहसी और दृढ़ महिला बन चुकी थी। एक रात जब वे दोनों छत पर लेटे हुए तारों को देख रहे थे, अनन्या ने आरव से पूछा कि क्या उसे कभी अपने अतीत पर पछतावा होता है। आरव ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा कि उसका अतीत जैसा भी रहा हो, उसका वर्तमान अनन्या के साथ सबसे खूबसूरत है। उसने वादा किया कि एक दिन वह अनन्या को वह सारा सुख देगा जिसका उसने त्याग किया है। लेकिन अनन्या ने कहा कि उसे केवल आरव का साथ चाहिए। उनकी बातों में जो ईमानदारी और गहराई थी, उसने उस ठंडी रात को भी गर्मी और प्रेम से भर दिया था। अनन्या की मां ने दिल्ली में गुप्त रूप से एक पंडित जी को अनन्या की सलामती के लिए महामृत्युंजय जाप करने का आदेश दिया था, क्योंकि उनका दिल जानता था कि उनकी बेटी मुश्किल में है। वह रोज मंदिर जाती थीं और अपनी बेटी की तस्वीर के सामने आंसू बहाती थीं, लेकिन अपने पति के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत उनमें नहीं थी। उनके मन की यह प्रार्थना और करुणा शायद अनन्या के लिए एक कवच का काम कर रही थी, जो उसे अनजाने खतरों से बचा रही थी। मां का आशीर्वाद हमेशा अपनी संतान के साथ चलता रहता है। मोहल्ले में एक छोटी सी घटना घटी जब एक गरीब विधवा की झोपड़ी में आग लग गई और आरव ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे और उसके बच्चों को बचाया। इस वीरतापूर्ण कार्य ने आरव को चौल के लोगों का मसीहा बना दिया और अब हर कोई उसकी और अनन्या की सुरक्षा के लिए खड़ा था। जब विक्रम के गुंडे दोबारा वहां आए तो लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया और आरव का पता देने से साफ मना कर दिया। यह अनन्या के अच्छे कर्मों और आरव की सेवा का ही परिणाम था जिसने उन्हें एक सुरक्षा कवच दिया। अनन्या ने अब महसूस किया कि असली दौलत सोने के सिक्कों में नहीं, बल्कि उन लोगों के प्यार में है जो मुसीबत के समय आपके साथ खड़े होते हैं। उसने अपने जीवन के इस सबसे कठिन दौर को एक महान आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर लिया था, जो उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा रहा था। आरव के साथ बिताए गए ये दिन उसके जीवन के सबसे अनमोल रत्न बन गए थे, जिन्हें वह कभी नहीं भूल सकती थी। उसे अब किसी भी बात का डर नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। महीने के अंत में जब आरव ने अपनी पहली बचत अनन्या के हाथ में रखी, तो अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि वह मेहनत की पवित्र कमाई थी। उन्होंने उस छोटे से धन से भगवान को प्रसाद चढ़ाया और कुछ हिस्सा गरीब बच्चों में बांट दिया, जो उनकी उदारता का प्रतीक था। अनन्या को लग रहा था कि वे धीरे धीरे अपने सपनों का घर बना रहे हैं, जहां केवल शांति और प्रेम का साम्राज्य होगा। हालांकि तूफान अभी थमा नहीं था और आने वाला समय उनके धैर्य और विश्वास की एक और कड़ी परीक्षा लेने वाला था। रात की खामोशी में आरव अक्सर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करता था,
जिसे देखकर अनन्या को आश्चर्य होता था, लेकिन वह उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वह खिड़की से समुद्र की लहरों की आवाज सुनती थी और सोचती थी कि कैसे उसका जीवन एक फिल्मी कहानी की तरह बदल गया है। उसे विश्वास था कि जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कोई बड़ा ईश्वरीय उद्देश्य है जो समय आने पर उजागर होगा। आरव ने उसे सोते हुए देखा और उसके माथे को चूमा, मानो वह उसे आने वाली हर आंधी से बचाने का संकल्प ले रहा हो। मुंबई की उस छोटी सी चौल में सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह शोर शराबे और गहमा गहमी के साथ हुई थी। अनन्या रसोई में आरव के लिए सादा नाश्ता तैयार कर रही थी और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनिष्ट होने वाला हो। वह खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां बच्चे खेल रहे थे और औरतें पानी के लिए कतार में खड़ी थीं। उस दिन हवा में एक भारीपन था जो उसकी रूह को कपा रहा था। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि आज उसकी पुरानी दुनिया उसके छोटे से आशियाने के दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। अचानक चौल के बाहर धूल उड़ाती हुई दो बेहद महंगी काली गाड़ियां आकर रुकीं, जिन्हें देखकर वहां के लोग पूरी तरह दंग रह गए। उन चमचमाती कारों की चमक उस धूल भरी बस्ती में बिल्कुल बेमेल लग रही थी और हर कोई कौतूहलवश अपनी खिड़कियों से झांकने लगा। मोहल्ले के आवारा कुत्ते उन अनजान गाड़ियों को देखकर जोर जोर से भौंकने लगे, जिससे वातावरण में और भी तनाव पैदा हो गया। अनन्या का दिल जोर से धड़का जब उसने उन गाड़ियों के लोगों को पहचाना जो उसके पिता के व्यापारिक साम्राज्य का हिस्सा थे। वह समझ गई कि अंततः वह दिन आ ही गया था। गाड़ी का दरवाजा खुला और संजय शर्मा अपने इतालवी सूट में बाहर निकले। उनके पीछे विक्रम सिंघानिया भी था, जिसकी आंखों में क्रूरता साफत झलक रही थी। वे दोनों घृणा भरी नजरों से उस तंग इलाके को देख रहे थे, जैसे वहां की हवा में सांस लेना भी उनके लिए अपमानजनक हो। चौल की नालियों की बदबू और हर तरफ फैली गंदगी को देखकर विक्रम ने अपना रुमाल नाक पर रख लिया। उनके अंगरक्षक लोगों को धक्का देकर रास्ता बनाने लगे, जिससे पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। अनन्या अपनी चौखट पर खड़ी कांप रही थी, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। संजय शर्मा जब अनन्या के कमरे के सामने पहुंचे तो उन्होंने भीतर की दरिद्रता को देखकर अपना सिर शर्म से झुका लिया। उनकी वह बेटी जो कभी महलों में रहती थी, आज एक छोटे से कमरे में फटे हुए कपड़ों के बीच खड़ी थी। उन्होंने अनन्या से कहा कि उसका यह पागलपन अब खत्म होना चाहिए और उसे तुरंत उनके साथ वापस दिल्ली चलना होगा। विक्रम ने कमरे की दीवारों पर लगी सीलन को देखकर ठहाका लगाया और अनन्या का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने एक राजकुमार को छोड़कर इस गटर को चुना है। तभी आरव अपनी दुकान से वापस लौटा और उसने अपने घर के बाहर मची इस अफरा-तफरी को देखा। उसके हाथों में अभी भी ग्रीस और तेल लगा हुआ था। संजय शर्मा ने आरव की ओर देखा और उनके चेहरे पर नफरत की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस मामूली इंसान ने उनकी योजना बिगाड़ दी थी। आरव बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में न तो डर था और न ही कोई हिचकिचाहट, जो संजय शर्मा को और भी अधिक क्रोधित कर रही थी। वहां मौजूद हर कोई इस बड़े टकराव का गवाह बनने के लिए थम गया था। संजय शर्मा ने अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और उसे बड़ी हिकारत के साथ आरव के पैरों के पास जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि एक नीच मैकेनिक की औकात केवल चंद रुपयों की होती है और उसने उनकी बेटी को फुसलाकर बहुत बड़ा पाप किया है। विक्रम सिंघानिया बगल में खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा था और आरव की मैली कमीज और उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। चौल के लोग चुपचाप यह अपमान देख रहे थे और उनके दिलों में आरव के प्रति सहानुभूति और उन अमीरों के प्रति नफरत भर गई थी। अनन्या ने नीचे गिरे हुए उन नोटों को हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि उसने आरव का हाथ मजबूती से थाम लिया और अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने स्पष्ट कहा कि यह पैसा केवल कागज के टुकड़े हैं। उसने अपने पिता से कहा
कि वह अब उनकी संपत्ति नहीं है और उसने अपनी गरिमा को इस गरीबी के बीच ढूंढ लिया है। विक्रम के लिए उसके पास केवल घृणा थी, जिसे उसने अपनी मौन और शांत नजर से व्यक्त किया, जो किसी हथियार से कम नहीं थी। संजय शर्मा ने अपना आपा खो दिया और अनन्या को धमकी दी कि यदि वह आज नहीं लौटी तो वे उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे और उसका नाम हमेशा के लिए मिटा देंगे। अनन्या ने बहुत शांति से जवाब दिया कि उसे उनकी दौलत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह आरव के साथ एक ईमानदार जीवन जी रही है। उसने अपने पिता से कहा कि कर्मा का चक्र सबको सबक सिखाता है और एक दिन उन्हें अपनी इस अंधी ताकत और अहंकार पर बहुत पछतावा होगा। यह सुनकर संजय शर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वे कांपने लगे थे। विक्रम सिंघानिया ने आरव के पास जाकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि वह उसकी दुकान और उसकी पहचान को मिट्टी में मिला देगा ताकि वह दोबारा कभी सिर न उठा सके। आरव ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया कि जो इंसान खुद को शून्य से उठाना जानता है, उसे किसी की धमकियों से डर नहीं लगता। आरव के इस आत्मविश्वास ने विक्रम को भीतर तक हिला दिया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आरव उनके पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। लेकिन यह तो एक गरीब मैकेनिक ने दिल्ली के सबसे बड़े रईसों को अपनी नैतिकता से हरा दिया था। अनन्या की मां की याद में उसकी आंखों में एक पल के लिए आंसू आए, लेकिन उसने उन्हें तुरंत पोंछ लिया, क्योंकि वह अब कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने अपने पिता से कहा कि वे यहां से चले जाएं, क्योंकि इस पवित्र घर में उनकी नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। संजय शर्मा ने जाने से पहले अपनी बेटी को शाप दिया कि वह गरीबी में तड़प तड़प कर मरेगी और कभी खुश नहीं रह पाएगी। जब वे अपनी गाड़ियों में बैठकर वापस चले गए तो पीछे केवल धूल और अनन्या का टूटा हुआ लेकिन गौरवपूर्ण दिल बचा रहा। चौल के लोग धीरे धीरे अनन्या और आरव के पास आए और उन्होंने उनके साहस की प्रशंसा की, जिससे अनन्या को थोड़ा संबल मिला। कमला ताई ने अनन्या को गले लगाया और कहा कि असली अमीरी दिल में होती है, बैंक बैलेंस में नहीं। अनन्या ने महसूस किया कि उसने आज अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है और अब वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। आरव ने अनन्या की आंखों में देखा और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो जाए। उस शाम घर में बहुत सन्नाटा था। आरव और अनन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी में एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान छिपा हुआ था। अनन्या को पता था कि उसके पिता अब उसे चैन से नहीं जीने देंगे और वे आरव के काम में अड़चने पैदा करेंगे, लेकिन उसे कर्मा पर पूरा भरोसा था और वह जानती थी कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है। उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने दिया जलाया और प्रार्थना की कि उन्हें इस कठिन संघर्ष से लड़ने की शक्ति और धैर्य प्रदान करें। आरव ने रात को अनन्या से कहा कि उसे अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वह अंत में जीतता ही है। उसने अनन्या को बताया कि वह जल्द ही कुछ ऐसा करेगा जिससे उनकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, लेकिन वह अभी सब कुछ नहीं बता सकता। अनन्या ने आरव के कंधे पर सिर रखा और सो गई। उसे विश्वास था कि उसका पति उसकी रक्षा करेगा। वह नहीं जानती थी कि आरव मल्होत्रा के रूप में उसके पति के पास कितनी बड़ी शक्ति और साम्राज्य छिपा हुआ है। संजय शर्मा ने दिल्ली पहुंचते ही आरव की दुकान की जमीन के मालिक को खरीदने और उसे वहां से बेदखल करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने शहर के सभी बड़े ग्राहकों को आरव से काम न करवाने की सख्त हिदायत दी, ताकि उसका आर्थिक गला घोंटा जा सके। विक्रम ने आरव के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की योजना बनाई ताकि उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके। उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वे किसी भी कीमत पर अपनी हार को जीत में बदलना चाहते थे। अगले कुछ हफ्तों में आरव की दुकान पर काम बहुत कम हो गया और उन्हें खाने पीने की किल्लत होने लगी। लेकिन अनन्या ने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपने पुराने कपड़ों को ठीक करके पहनना शुरू किया और बहुत कम खर्च में घर चलाने की कला सीख ली। आरव दिन भर खाली बैठा रहता था, लेकिन उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी।
बल्कि वह किसी बड़े अवसर का इंतजार कर रहा था। उनकी यह चुप्पी किसी आने वाले तूफान का संकेत थी जो पूरे शर्मा साम्राज्य को हिलाकर रख देने वाला था। अनन्या ने अब पास के एक छोटे स्कूल में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि वह समाज को कुछ वापस दे सके। उसकी इस निस्वार्थ सेवा ने उसे मोहल्ले में एक देवी जैसा स्थान दिला दिया था और लोग उसकी रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। उसने सीखा कि जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो भगवान आपकी रक्षा के लिए हजारों हाथ भेज देता है। उसका आत्मविश्वास अब इतना बढ़ गया था कि वह किसी भी संकट का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। एक रात जब आरव देर तक अपने पुराने लैपटॉप पर काम कर रहा था, अनन्या ने देखा कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के ग्राफ और डेटा को देख रहा था। उसने आरव से पूछा कि वह यह सब क्यों कर रहा है, तो आरव ने बस इतना कहा कि वह अपने पुराने दोस्तों से संपर्क कर रहा है। अनन्या को लगा कि शायद आरव अपनी पुरानी पढ़ाई का उपयोग करके कोई नई नौकरी ढूंढ रहा है। उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि आरव मल्होत्रा पूरी दुनिया के तकनीकी बाजार का बेताज बादशाह बनने वाला था। विक्रम सिंघानिया ने अब एक आखिरी चाल चली और आरव की दुकान में आग लगवाने के लिए कुछ गुंडे भेजे ताकि आरव पूरी तरह टूट जाए। लेकिन आरव पहले से ही सतर्क था और उसने पुलिस की मदद से उन गुंडों को रंगे हाथों पकड़वा दिया, जिससे विक्रम की योजना विफल हो गई। इस घटना ने साबित कर दिया कि सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता। अनन्या को अब लगने लगा था कि बुरा वक्त अब धीरे धीरे बीतने वाला है और उजाला करीब है। संजय शर्मा के व्यापार में अचानक भारी गिरावट आने लगी और उनके पुराने सहयोगी भी एक एक करके उनका साथ छोड़ने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी गुप्त शक्ति उनके साम्राज्य को अंदर से खोखला कर रही है और उनके शेयरों की कीमत गिर रही है। यह कर्मा का ही प्रभाव था कि जो उन्होंने दूसरों के साथ किया वही अब उनके साथ होने लगा था। वे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे थे, लेकिन असफलता उनके द्वार पर दस्तक दे रही थी। आरव ने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे समुद्र किनारे ले जाकर कहा कि अब उनकी परीक्षा का समय समाप्त हो रहा है और जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। उसने अनन्या से वादा किया कि उसे अब कभी अपनी पहचान छिपानी नहीं पड़ेगी और वह गौरव के साथ अपना सिर ऊंचा करके जी सकेगी। अनन्या ने आरव की आंखों में एक नई चमक देखी जो उसे एक सुखद भविष्य का संकेत दे रही थी। वे दोनों लहरों को देख रहे थे जो उनके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने को बेताब थीं। संजय शर्मा के व्यापारिक साम्राज्य की नींव अब बुरी तरह हिल चुकी थी और दिल्ली के गलियारों में उनकी साख मिट्टी में मिल रही थी। उनके सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स अचानक रुक गए थे और बैंक ने उन्हें नई उधारी देने से साफ मना कर दिया था। विक्रम सिंघानिया, जो कभी उनका सबसे बड़ा सहयोगी होने का दावा करता था, अब अपनी पूंजी बचाने के लिए पीछे हट गया था। संजय को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा अदृश्य हाथ उनके हर कदम को विफल कर रहा है और उन्हें बर्बादी की ओर धकेल रहा है। बाजार में एक ही नाम गूंज रहा था, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसके युवा और रहस्यमयी सीईओ ने रातों रात भारतीय बाजार की तस्वीर बदल दी थी। इस कंपनी ने शर्मा समूह के उन सभी शेयरों को चुपचाप खरीद लिया था जो बाजार में गिरे हुए थे, जिससे संजय शर्मा अपनी ही कंपनी में अल्पसंख्यक बन गए थे। संजय के पास अब केवल एक ही रास्ता बचा था कि वे उस अज्ञात सीईओ के सामने जाकर अपने साम्राज्य की भीख मांगे। उन्होंने अपने अहंकार को दबाकर मल्होत्रा ग्रुप के मुख्यालय में एक मुलाकात का समय मांगा। जिस दिन मुलाकात तय हुई, संजय शर्मा और विक्रम सिंघानिया बेहद घबराहट में मल्होत्रा ग्रुप के आलीशान दफ्तर पहुंचे, जो अपनी भव्यता से किसी महल जैसा लग रहा था। कांच की दीवारें और आधुनिक तकनीक से लैस वह इमारत उनकी पुरानी हवेली से कहीं अधिक प्रभावशाली और वैभवशाली थी। उन्हें एक विशाल मीटिंग हॉल में बैठने को कहा गया, जहां की शांति उनके भीतर के डर को और अधिक बढ़ा रही थी। विक्रम अपनी घिसी पिटी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां का माहौल उसे तुच्छ महसूस करा रहा था। तभी हॉल के भारी दरवाजे खुले
और एक व्यक्ति बहुत ही गरिमापूर्ण चाल के साथ भीतर दाखिल हुआ, जिसने दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड का सूट पहना था। जैसे ही वह व्यक्ति मेज के पास पहुंचा, संजय शर्मा और विक्रम सिंघानिया के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि आरव था। उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी, लेकिन अब उसमें एक विजेता की चमक और आत्मविश्वास का संचार हो रहा था। वही हाथ जो कभी इंजन के तेल से स्नेह रहते थे, आज अरबों डॉलर के समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले थे। आरव ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बहुत शांति से उन दोनों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि कर्मा का चक्र आखिरकार पूरा हो गया है। संजय शर्मा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था और वे पसीने से तरबतर होकर अपनी बेटी के मामूली मैकेनिक को देख रहे थे। विक्रम ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आरव के अंगरक्षकों के एक इशारे ने उसे तुरंत उसकी औकात और सीमा का एहसास करा दिया। आरव ने अपनी मेज पर वह फटी हुई नोटों की गड्डी रखी जो संजय ने उसके घर के बाहर फेंकी थी। आरव ने बताया कि वह मल्होत्रा खानदान का इकलौता वारिस है, जो केवल जमीनी हकीकत और व्यापार की बारीकियों को समझने के लिए एक साधारण मैकेनिक बनकर रह रहा था। उसने अनन्या की सादगी और उसके निस्वार्थ प्रेम को परखने के लिए अपनी पहचान को गुप्त रखा था, जिसे अनन्या ने हर परीक्षा में साबित किया था। उसने संजय से कहा कि जिस गरीबी का उन्होंने मजाक उड़ाया था, उसी गरीबी ने उन्हें आज उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। यह सच्चाई किसी वज्रपात की तरह उन दोनों के सिर पर गिरी थी। संजय शर्मा ने कांपते हुए स्वर में अपनी कंपनी को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन आरव ने स्पष्ट कर दिया कि व्यापार में दया का कोई स्थान नहीं होता। उसने बताया कि कैसे संजय ने अपनी ही बेटी को एक वस्तु की तरह बेचने की कोशिश की थी, जो उनके नैतिक पतन का सबसे बड़ा प्रमाण था। आरव ने कहा कि वह शर्मा समूह को दिवालिया होने से बचा सकता है, लेकिन केवल एक शर्त पर, कि संजय अपनी सभी गलतियों की सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। संजय के लिए अपनी प्रतिष्ठा और संपत्ति के बीच चुनाव करने का यह सबसे कठिन समय था। विक्रम सिंघानिया को उसी समय पुलिस के हवाले कर दिया गया, क्योंकि आरव ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी और हमले के पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए थे। वह व्यक्ति जो कल तक दूसरों की जिंदगी तबाह करने की धमकियां देता था, आज खुद सलाखों के पीछे जाने की तैयारी में गिड़गिड़ा रहा था। आरव ने साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई के एक प्रहार से वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। न्याय का पहिया घूम चुका था और धोखेबाजों को उनकी सही जगह दिखाई जा रही थी। आरव ने अपने सचिव को आदेश दिया कि अनन्या को एक विशेष लिमोजिन कार से दफ्तर लाया जाए, क्योंकि अब उसे अपनी सच्चाई बताने का समय आ गया था। अनन्या जब वहां पहुंचेगी तो वह उस वैभव को देखकर चौंक जाएगी जिसे उसने कभी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार यह वैभव ईमानदारी से कमाया गया था। आरव अनन्या को दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला बनाना चाहता था, जिसने संघर्ष के दिनों में उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा था। वह अपनी जीत का श्रेय केवल अपनी पत्नी के अटूट विश्वास को देना चाहता था। जब अनन्या दफ्तर के भीतर आई तो उसने आरव को उस ऊंचे ओहदे पर देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य के आंसू थे। उसने आरव को गले लगा लिया और आरव ने उसे बताया कि यह सब कुछ उसी का है, क्योंकि उसने ही उसे असली इंसान बनाया है। संजय शर्मा अपनी बेटी की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और वे कमरे के एक कोने में लज्जित होकर खड़े थे। अनन्या ने महसूस किया कि कर्मा ने उसे वह सब वापस दे दिया था। आरव ने अनन्या से कहा कि उन्होंने जो कठिन दिन मुंबई की चौल में बिताए थे, वे उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और सबसे महत्वपूर्ण अनुभव थे। उन दिनों ने उन्हें सिखाया कि इंसान की असली कीमत उसके चरित्र में होती है, न कि उसके बैंक बैलेंस या उसके पहनावे में। अनन्या ने अपने पिता की ओर देखा और उसके मन में अब कोई नफरत नहीं थी, बल्कि केवल करुणा थी, क्योंकि उसने उन्हें हारते हुए देख लिया था। उसने आरव से कहा
कि वह अपने पिता को उनके किए के लिए माफ कर दे। संजय शर्मा ने अपनी बेटी के पैरों में गिरकर अपनी भूल की माफी मांगी और स्वीकार किया कि वे धन के अहंकार में पूरी तरह अंधे हो गए थे। उन्होंने आरव को अपना दामाद स्वीकार किया, न कि उसकी दौलत की वजह से, बल्कि उसकी उस महानता की वजह से जिसने उन्हें जीवन का सबक सिखाया था। आरव ने शर्मा समूह का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, लेकिन संजय को उनके पद पर बने रहने दिया ताकि वे अपनी गलतियों को सुधार सकें। यह बदला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सुधार का मार्ग था। पूरे देश के मीडिया में आरव मल्होत्रा और अनन्या की यह अद्भुत कहानी आग की तरह फैल गई और लोग उनके साहस की मिसाल देने लगे। वे दोनों अब केवल एक रईस जोड़ा नहीं थे, बल्कि प्यार और त्याग के प्रतीक बन चुके थे, जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा था। आरव ने घोषणा की कि वह अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन गरीब बस्तियों के विकास के लिए दान करेगा जहां उसने अपना संघर्षपूर्ण समय बिताया था। उसकी उदारता ने उसे लोगों का असली हीरो और मसीहा बना दिया था। अनन्या ने चौल के उन सभी लोगों को अपने नए घर में आमंत्रित किया जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की थी, ताकि वह उनका आभार व्यक्त कर सके। कमला ताई और अन्य महिलाएं जब महल जैसे घर में पहुंची तो वे अनन्या की सादगी देखकर भावुक हो गईं, क्योंकि वह अभी भी वैसी ही सरल थी। आरव ने उन सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था करने का वचन दिया, जो उसके कर्मा के प्रति समर्पण को दर्शाता था। उनकी जीत केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की जीत थी। शाम को आरव और अनन्या अपने नए घर की छत पर खड़े थे, जहां से पूरी दिल्ली की रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन उनका मन अभी भी शांत था। आरव ने अनन्या को एक असली हीरे की अंगूठी पहनाई, लेकिन अनन्या ने कहा कि उसके लिए आरव का प्रेम ही सबसे चमकदार हीरा है। वे जानते थे कि अब उनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, लेकिन वे अपनी उन जड़ों को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने उन्हें मजबूत बनाया था। उनकी प्रेम कहानी अब एक नए और सुखद युग में प्रवेश कर रही थी। आरव ने अनन्या से वादा किया कि वह अपनी शक्ति का उपयोग कभी दूसरों को दबाने के लिए नहीं करेगा, बल्कि हमेशा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए खड़ा रहेगा। अनन्या ने महसूस किया कि उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और उसे वह जीवन साथी मिला है जो न केवल अमीर है, बल्कि दिल से बहुत महान है। उन्होंने तय किया कि वे अपनी जिंदगी सादगी और उच्च विचारों के साथ जिएंगे, ताकि दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सके। कर्मा का यह खेल आज एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर खत्म हुआ था। संजय शर्मा अब एक बदले हुए इंसान थे और वे अपनी पत्नी के साथ मिलकर समाज सेवा के कार्यों में समय बिताने लगे थे, जिससे उनके घर में फिर से खुशियां लौट आईं। उन्होंने स्वीकार किया कि अनन्या का फैसला सही था और उसने परिवार को डूबने से बचा लिया था। उनकी मां की आंखों में जो सुकून था, वह अनन्या के लिए सबसे बड़ा उपहार था जिसे वह वर्षों से तरस रही थी। परिवार का बिखराव अब एक मजबूत मिलन में बदल चुका था, जहां केवल प्रेम का वास था। अनन्या ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा कि कैसे संघर्ष ही सफलता की असली सीढ़ी है और कैसे कर्मा कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। उसने उन सभी मुश्किल रातों को याद किया जब वह डरी हुई थी और महसूस किया कि उन अंधेरों ने ही उसे इस उजाले की कद्र करना सिखाया है। उसकी कहानी उन सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा थी जो अपने हक के लिए लड़ने का साहस जुटा रही थीं। उसने अपना सिर आरव के कंधे पर टिका दिया और गहरी शांति महसूस की। रात की ठंडी हवा में वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे भविष्य की नई योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो अब डर से नहीं बल्कि उम्मीद से भरी थी। आरव की आंखों में जो चमक थी, वह अनन्या के प्रति उसके अगाध प्रेम और सम्मान का प्रतिबिंब थी, जो कभी कम नहीं होने वाला था। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जिसकी नींव बहुत गहरी और अटूट थी। उनकी यात्रा अब एक आदर्श बन चुकी थी, जिसे समय की धूल कभी नहीं मिटा पाएगी। मुंबई की वह बारिश और दिल्ली की यह चांदनी, दोनों ही अनन्या के जीवन के महत्वपूर्ण गवाह थे,
जिन्होंने उसे पूरी तरह बदल दिया था। वह अब केवल एक भाग्यशाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी योद्धा थी जिसने अपनी किस्मत खुद अपनी मेहनत और बलिदान से लिखी थी। आरव के साथ उसका यह सफर अब अनंत काल तक चलने वाला था, जहां हर दिन एक नया उत्सव और हर पल एक नया आशीर्वाद था। कर्मा ने अपना काम कर दिया था और न्याय की पूरी तरह से जीत हुई थी। शर्मा हवेली में आज एक नया सवेरा हुआ था, जहां की हवाओं में अब डर और सन्नाटे की जगह फूलों की महक और शांति घुली हुई थी। आरव और अनन्या ने तय किया कि वे अपनी जीत का जश्न किसी भव्य पार्टी में नहीं, बल्कि उसी छोटे से मंदिर में मनाएंगे जहां उन्होंने अपनी शादी की प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने रेशमी कपड़ों के बजाय साधारण सूती वस्त्र पहने, ताकि वे अपनी उन जड़ों को याद रख सकें जिन्होंने उन्हें जीवन का असली अर्थ सिखाया था। आज उनके चेहरों पर जो चमक थी, वह किसी महंगे जेवर की मोहताज नहीं थी, बल्कि आत्मसंतोष की उपज थी। संजय शर्मा अब पूरी तरह से बदल चुके थे और उन्होंने अपनी पुरानी आदतों और अहंकार का त्याग कर दिया था, जिसे देखकर मोहल्ले के लोग भी हैरान थे। उन्होंने मल्होत्रा ग्रुप के साथ मिलकर एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जिसका उद्देश्य गरीब मैकेनिकों और छोटे कारीगरों को तकनीकी शिक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना था। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वे छोटा काम समझते थे, वही देश की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है, और आरव ने उनकी आंखों से वह पर्दा हटा दिया था। परिवार के बीच का संवाद अब मुनाफे और नुकसान से परे भावनाओं और आपसी सम्मान पर आधारित हो चुका था। अनन्या ने मुंबई की उस चौल के बच्चों के लिए एक भव्य स्कूल का निर्माण शुरू करवाया, जहां उसने संघर्ष के दिनों में उन मासूमों को पढ़ाया था। वह स्वयं वहां जाकर बच्चों के साथ समय बिताती थी और उन्हें सिखाती थी कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चौल के लोग अब उसे केवल शहजादी नहीं, बल्कि अपनी बेटी मानते थे, जो उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी। अनन्या के लिए यह सामाजिक सेवा ही उसके जीवन का सबसे बड़ा कर्मा और ईश्वर की सच्ची पूजा बन गई थी। आरव मल्होत्रा ने सीईओ के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग भ्रष्टाचार को मिटाने और व्यापारिक जगत में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए किया, जिससे उसकी साख और बढ़ गई। उसने उन सभी लोगों को ढूंढ निकाला जिन्होंने मुश्किल समय में अनन्या की मदद की थी और उन्हें उचित सम्मान और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की। वह अक्सर अपनी पुरानी वर्कशॉप में जाकर बैठता था और उन औजारों को देखता था जिन्होंने उसे जमीन से जुड़े रहना सिखाया था। उसके लिए सफलता का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन में बदलाव लाना था। दिल्ली और मुंबई के बीच अनन्या का जीवन अब एक सुंदर संतुलन बन गया था, जहां वह आधुनिकता और परंपरा के बीच एक सेतु की तरह काम कर रही थी। उसकी मां अब खुलकर हंसती थी और अपनी बेटी के साथ घंटों बातें करती थी, जो सालों से उस घर में एक दुर्लभ दृश्य बन गया था। कर्मा ने न केवल अनन्या और आरव को मिलाया था, बल्कि एक टूटे हुए परिवार को भी दोबारा जोड़कर उसमें प्रेम की ज्योति जला दी थी। हवेली के हर कोने में अब सकारात्मकता का वास था और पुराना अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो गया था। विक्रम सिंघानिया को उसके अपराधों की कड़ी सजा मिली और उसका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, जो उसके बुरे कर्मों का स्वाभाविक परिणाम था। समाज ने उसे पूरी तरह से त्याग दिया और वह अकेलेपन और बदनामी की कालकोठरी में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मजबूर हो गया। आरव ने उसके खिलाफ कभी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निभाई, बल्कि केवल कानून और सच्चाई का साथ दिया, जिससे उसकी गरिमा और भी ऊंची हो गई। यह साबित हो गया कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसी में गिरता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आरव और अनन्या समुद्र किनारे उसी जगह बैठे थे जहां उन्होंने कभी अपनी गरीबी के बीच भविष्य के सपने देखे थे। आरव ने अनन्या का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा कि यह सफर केवल एक शुरुआत है और उन्हें अभी बहुत सी दूरियां साथ तय करनी है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं
और लहरों के शोर में उस ईश्वरीय संगीत को महसूस किया जो उनके प्रेम की गवाही दे रहा था। उनका रिश्ता अब समय की सीमाओं से परे एक अमर गाथा बन चुका था। अनन्या ने अपनी पुरानी फटी हुई डायरी को सहेज कर रखा था ताकि वह आने वाली पीढ़ियों को बता सके कि महलों से झोपड़ियों तक का सफर कितना पवित्र होता है। उसने लिखा कि सच्चा सुख त्याग में है, संचय में नहीं, और जो दूसरों के आंसू पोंछता है, भगवान उसके रास्ते खुद आसान कर देता है। उसके शब्द केवल अक्षर नहीं थे, बल्कि एक ऐसी स्त्री की रूह की आवाज थे जिसने खुद को खोकर फिर से पा लिया था। वह अब एक प्रेरणापुंज बन चुकी थी जो हजारों निराश मनों में उम्मीद की किरण जगा रही थी। आरव ने अनन्या के लिए एक विशेष पुस्तकालय बनवाया जहां दुनिया भर का साहित्य और कर्मा से जुड़ी दार्शनिक पुस्तकें उपलब्ध थीं। जो अनन्या का सबसे प्रिय स्थान था, वे दोनों अक्सर वहां बैठकर मानवता और प्रेम के भविष्य पर चर्चा करते थे, जो उनके बौद्धिक और आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक था। उनकी संपत्ति अब केवल व्यक्तिगत भोग के लिए नहीं थी, बल्कि वह समाज के कल्याण का एक सशक्त माध्यम बन चुकी थी। उन्होंने साबित कर दिया कि धन अगर सही हाथों में हो तो वह दुनिया को स्वर्ग बना सकता है। अंततः कर्मा का यह अद्भुत खेल एक ऐसी पूर्णता पर पहुंचा जहां न कोई हारा और न कोई जीता, बल्कि केवल सत्य और प्रेम की विजय हुई। अनन्या शर्मा, जो कभी एक डरपोक लड़की थी, आज एक सशक्त और करुणामयी महिला के रूप में समाज के सामने खड़ी थी। आरव मल्होत्रा ने अपनी पहचान के साथ साथ अपने चरित्र की शुद्धता से यह सिद्ध कर दिया कि इंसान अपने काम से बड़ा होता है, अपने नाम से नहीं। उनकी कहानी भारतीय समाज के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय की तरह हमेशा के लिए अंकित हो गई।